नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अगर दिवाली पास हो तो सब कुछ खास बन जाता है और इसीलिए हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं दिवाली से जुड़ी हर वो चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जरूरी ये है कि आखिर दिवाली है किस दिन, क्योंकि इस वक्त एक ऊहापोह चल रहा है कि दिवाली 20 अक्टूबर की है या फिर 21 अक्टूबर की है। यानी लक्ष्मी पूजन आपको 20 तारीख को करना है या फिर 21 तारीख को करना है। कुछ जगहों पर ये बता दिया गया है कि जो पूजा है वो 20 को होने वाली है, दिवाली की पूजा। कई बड़े मंदिरों से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 20 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन अभी भी अब चूंकि दिवाली नजदीक है तो इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि दिवाली 21 की है या 20 की है। तो चलिए, आपके अंदर का जो ऊहापोह है आज इसे हम खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस स्टूडियो में इस वक्त 4 बड़े ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय एक एक कर करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष आचार्य अरविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित प्रकाश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है पंडित जी। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी महामंत्री हैं काशी विद्युत परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और उसके अलावा हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, विभाग अध्यक्ष है राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से। आप चारों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज शुरुआत आप ही से करते हुए प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है तारीख को लेकर कि 20 की दिवाली मनाएं या 21 की मनाएं, तो मैं चाहती हूँ इसी से शुरुआत करते हुए आप इसे स्पष्ट कीजिए। हमारे जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो पंचांगों का निर्माण होता है और अकेले ज्योतिष शास्त्र इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता है जब तक धर्म शास्त्र को इसके साथ न जोड़ा जाए। तिथि, पर्व और उत्सवों का निर्णय धर्म शास्त्र के अनुसार होता है, ज्योतिष शास्त्र काल का निर्धारण करता है। दोनों शास्त्रों के संयुक्त समवेत से इन तिथियों का निर्धारण होता है। तो सूर्य सिद्धांतीय पंचांगों के अनुसार और काशी के प्रायः समस्त पंचांगकारों ने भी ऐसा ही किया है और भी देश के प्रायः पंचांगकारों ने यही बात की है। कुछ पंचांगकारों ने भ्रम से स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। स्थिति यह है कि 20 अक्टूबर को 2:45 से अमावस्या आ जा रही है और रात्रि में अमावस्या प्राप्त हो रही है। 21 अक्टूबर को कुछ पंचांगकारों ने 5:15 तक भी अमावस्या दिखाया है, कुछ पंचांगकारों ने 4:55 तक दिखाया है। तो अमावस्या जो होनी चाहिए वो प्रदोष व्यापनी अमावस्या दीपावली में ग्राही होती है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या 20 अक्टूबर सोमवार को प्राप्त हो रही है। इसलिए निश्चित ही शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वो 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व उत्सव हमारे सनातन धर्मावलंबी हिंदू जनों को मनाने का शास्त्र निर्देश देता है। और उसी के अनुसार चूँकि रात्रिकालीन तमाम तरह के उत्सव होते हैं, रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, दीपदान होता है और भी तमाम अपने अपने क्षेत्र और लोक के अनुसार दीपावली में कुछ उत्सव, कुछ पर्व, कुछ विशेष पूजन मनाए अर्पित किए जाते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रात्रि में होती हैं और वो प्रदोष व्यापनी अमावस्या रात्रि में 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसीलिए निश्चित बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संदेह के 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली पर्व मनाया जाना ये शास्त्र का निर्देश है। शास्त्र सम्मत ही ये विषय को रखा गया है। शास्त्री कौशलेंद्र दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि दिवाली लोगों को 20 को मनानी चाहिए, 21 को मनानी चाहिए, इसे लेकर एक चर्चा है। देखिए, धर्म सिंधु ने अंत में पुरुषार्थ चिंतामणि को उद्धृत किया है और पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार दूसरे दिन अमावस प्रदोष में नहीं है, किंतु यदि वह 3 पहर तक रहती है तो भी दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही होगा। निर्णय सिंधु और उसके व्याख्याकार के रूप में धर्म सिंधु का यह निर्णय सूर्य की तरह प्रकाशमान है। अब यदि कोई आंखें बंद करके शास्त्र का विरोध करना चाहे और मनमर्जी करना चाहे तो वह अपने हिसाब से चले। देखिए, शास्त्र का नियम है कि जब 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त हो। प्रदोष शब्द का अर्थ क्या है? प्रदोष शब्द का अर्थ अमर कोश में है, प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात सायंकाल को प्रदोष काल कहते हैं। देखिए, दोष शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा करके इस शब्द का भिन्नार्थ हुआ है।
अब मुख्य बात यह है कि निर्णय सिंधु जिन्होंने रचना की, ऐसे कमलाकर भट्ट, उसी तरह जो हेमाद्रि है या आचार्य माधव हैं, इन सब ने काल निर्धारण के बारे में जो यथामति बताया है, उसमें इस प्रश्न का उत्तर देश भर के विद्वानों को, जिसमें मुख्यतः दो शास्त्र के विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और धर्मशास्त्र के विद्वान, उन दोनों को खोजना चाहिए कि पहले दिन अर्थात 20 अक्टूबर को प्रदोष से लेकर पूरी रात रहने वाली अमावस्या को दीपावली मनाने की मनाही करके शास्त्र ने क्यों दूसरे दिन सायंकाल के समय आने वाली अमावस्या के पक्ष का निर्धारण किया है। शास्त्र कहता है यदि सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या हो, जैसे 20 अक्टूबर को भी है और 21 अक्टूबर को भी है, तो कब लक्ष्मी पूजन होना चाहिए? शास्त्र कहता है परेन्ही, अगले दिन सायंकाल के समय। जो लोग 20 तारीख को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विधान कर रहे हैं, उनके पास इस बात का कोई तर्क नहीं है कि 21 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद भी तक अमावस्या चल रही है, तो प्रदोष काल में उपस्थित इस अमावस्या, अच्छा होता क्या है, मात्र एक पूर्णिमा का चतुर्दशी विद्या का ग्रहण होता है सावित्री व्रत में। बाकी किसी भी व्रत का अपनी पूर्व तिथि से युक्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह अग्रिम तिथि से संयुक्त होनी चाहिए, जैसे एकादशी का उपवास। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 21 तारीख की रात्रि में अमावस्या नहीं है। इसका कोई तात्पर्य नहीं है। शास्त्र का कथन है कि यदि प्रदोष काल में अमावस्या स्पर्श हो रही है या उस दिन 3 प्रहर तक भी है, तो भी उसी दिन सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। अमावस्या दिन में 3 प्रहर रहने पर भी उसी दिन होनी चाहिए। इस निर्णयानुसार दीपावली निर्विवाद रूप से 21 अक्टूबर को है, 20 अक्टूबर को नहीं। 20 तारीख को 3 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं, तो इन 3 शुभ मुहूर्त में से क्या किसी भी मुहूर्त पर उचित है, या फिर इनमें से भी कोई सबसे विशेष मुहूर्त है जो आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, लक्ष्मी पूजा का विधान यह है प्राचीन काल से ही कि व्यापारिक क्षेत्रों में, क्योंकि वस्तुतः दीपावली वणिक वर्ग का त्योहार है। परशुराम कृष्ण गोड़े ने 1952 में एक लेख लिखा था, जो भारत प्रसिद्ध विद्वान है। उन्होंने दीपावली के उद्गम और दीपावली के विकास को लेकर के जब बड़ा शोध किया, अनुसंधान किया, उसका निर्णय यह है कि दीपावली वणिक वर्ग अर्थात वैश्य वर्ग का उत्सव है। तो इसमें नियम यह है कि मध्याह्न में अर्थात मध्याह्न से अपराह्न के बीच जब शुभ इत्यादि लाभ अमृत का चौघड़िया हो, अच्छा काल हो, तब व्यापार के स्थल पर अर्थात दुकान में, कार्यालय में, ऑफिस में, फैक्ट्री में लक्ष्मी माता का पूजन कर लेना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ है कि प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब दीपक कब जलाए जाते हैं? दीपक जलाने का समय संध्या काल है। संध्या काल के समय प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जो इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को प्रदोष काल होने से सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकाश जोशी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्र के अनुसार उदया तिथि के अंदर को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, लेकिन क्या है कि उदया तिथि में दिन के त्यौहार होते हैं, रात्रि में प्रदोष काल को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। अब क्या हो रहा है इसमें, स्थिति को ठीक से लोगों को कन्फ्यूजन बनी है, उनको पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दीपावली है रात का पर्व, रात को ही दिया जलाया जाता है, लक्ष्मी की पूजा, काली की पूजा रात को की जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो है सूर्य अस्त के बाद जो तिथि रहती है, तो उसको प्रदोष व्यापनी तिथि कहा जाता है, व्याप्ति तिथि कहा जाता है। अब क्या हो रहा है कि 20 तारीख को अगर हम देखेंगे तो 20 तारीख को दिन में 3:45 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है, 3:45 से, और 21 तारीख को 5:54 तक ये क्या रहेगी, पूरी की पूरी ये आपकी अमावस्या तिथि रहेगी। सूर्य अस्त के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य अस्त राजस्थान से लेकर हर अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह होता है। हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य अस्त 5:30 के करीब हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदोष काल 21 तारीख को मिल रहा है, और हम 21 तारीख को इसलिए बल दे रहे हैं क्योंकि उदया व्यापनी भी तिथि हो, उदया व्यापनी भी है और उसमें प्रदोष काल भी है। और शास्त्र के अंदर लिखा है दिन द्वये सत्वा असत्वे परा, यानी कि 2 दिन ऐसी स्थिति बनती है तो उदया व्यापनी वाली तिथि को मानना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रदोष काल भी आपको मिल रहा है।
तो यहीं पर कंफ्यूजन है। और ये द्विवेदी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, एक तो सूर्य सिद्धांत होता है और हम जो लोग चलते हैं पंचांग से वो दृक गणित के आधार पे चलते हैं। तो दृक गणित के अनुसार तिथि का मान अलग है और सूर्य सिद्धांत के अनुसार, जैसा उन्होंने कहा, और हमारी काफ़ी चैनलों में इस पे विद्वानों से बात भी हुई है, तो वहाँ पर अगर अमावस्या की तिथि को 4:30 या 5 बजे सूर्य सिद्धांत के अनुसार खत्म हो जा रही है। दृक गणित के अनुसार जो हम लेते हैं ज़्यादातर, तो दृक गणित के अनुसार जो अमावस्या है वो 5:45 तक रहने वाली है। तो उसके अनुसार अगर दृक गणित के अनुसार देखा जाए तो 21 तारीख को ही ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें उदया व्यापनी भी मिल रही है और प्रदोष काल भी मिल रहा है। अयोध्या में भी बता दिया गया है कि 20 तारीख की आप पूजा कीजिए, लक्ष्मी पूजा। बनारस में भी ये बताया गया है। तो फिर लोग अगर ऐसी बात आती है जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर लोगों के मन में फिर वही बात रहेगी कि उनको ये रहेगा कि किसको मनाएं। कुछ कह रहे हैं किसको मनाएं, कुछ कह रहे हैं देखिए बहुत कम लोग हो गए हैं। मैं बताता हूँ, इसमें बहुत कम लोग हैं, कुछ ही पंचांगकार हैं जो कि सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। ज्यादातर दृक गणित ही आज की डेट में फॉलो किया जाता है। इसमें कोई गाइडलाइन तो है नहीं कि पंचांग किससे देखा जाएगा, लेकिन आज की डेट में जो ज्यादातर जो पंचांग करता है वो दृक गणित के आधार पे में करते हैं। मैं आपको 2-3 पंचांग दिखा भी रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ये मार्तंग पंचांग है, तो ये 21 की दीपावली बता रहे हैं, ये दृक गणित के आधार पे है। आप देखेंगे ये राजधानी है, ये 21 तारीख की दीपावली बता रहे हैं। ये पंचांग है और आर्यभट्ट पंचांग भी एक पंचांग है। तो मैक्सिमम जो पंचांग है कुछ जगह के छोड़ के वो ज्यादातर 21 अक्टूबर की ही दीपावली बना रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में भी ये बात है कि क्या करें। अरविंद जी देखिए, पयोधी, अभी हमारे जो बनारस के विद्वान ने कहा उनकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूँ। 20 अक्टूबर को दोपहर 2:32 तक चतुर्दशी तिथि है। तत्पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दीपावली के लिए प्रदोष काल में अमावस्या रहनी चाहिए, जिसको निशीत काल कहते हैं, जो अर्धरात्रि में व्याप्त है। अतः दीपावली का जो सुप्रसिद्ध त्यौहार है वह 20 अक्टूबर को ही पूरे देश में मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अस्यामेव प्रदोषे दीपान्द्यार्दित्य युक्तम हे माद्रौ अस्कांदे ततः प्रदोष समये दीपान्द्या मनोरमान। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि हे माद्री में प्रदोष समय में दीपदान करें। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के भवनों में भी और मठों में भी दीपदान करना चाहिए, यह शुभ तिथि मानी जाती है। वहीं कहा गया है कि दिवो दिशियो ब्रह्मे अमावस्या चतुर्दशियो प्रदोषे दीपदानतः यम मार्गाधिकारम्यो मुच्यते कार्तिके नरः खंडातिथौ तु पूर्वे आर्धि प्रदोषे दीपांदत्वा परेदु स्नादेति दिवसीय उत्तम। मतलब कहा गया कि अगर 2 दिवसीय में, ब्रह्म पुराण में कहा गया अगर 2 दिन दीपावली मनाई जाती है तो उसमें कार्तिक मास की अमावस्या और जो चतुर्दशी तिथि में प्रदोष काल हो उसको माना जाता है। तो अब 20 तारीख को ही माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपके शास्त्र हैं, जो स्कंद पुराण है, सारे सब इसमें आ रहा है कि उसमें अगर होता है तब प्रदोष काल में माना जाता है। और इसमें यम का दिया जलाया जाता है। दीपावली जो मनाई जाती है, कई बार लोगों को अकाल मृत्यु होती है, तो इसमें कहा गया है कि अगर 2 दिन हो, खंड अगर हो, तिथियों की खंड हो, तो उसमें प्रथम दिन ही मनाना चाहिए जो प्रदोष काल का है। दूसरी बात, 21 को आप इसलिए नहीं मना सकते कि उस समय सायंकाल उतनी बड़ी तिथि नहीं है, चूँकि दीपदान का समय है, रात्रि में पूजा की जाती है, निशीत काल में पूजा की जाती है, और चूँकि इसमें दीप जला के लक्ष्मी की आगमन के लिए पूजा किया जाता है, तो उसमें 3-4 जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। इसलिए 20 तारीख को ही दीपावली का पूजन करना श्रेयस्कर है। जी। लेकिन राम नारायण जी, जैसा कि प्रकाश जी भी इस बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा, अगर मैं प्रकाश जी आपकी बात को मैं थोड़ा और सरल भाषा में कहने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, कि आपका ये कहने का अभिप्राय था कि सूर्य उदय जब होता है तो नया दिन शुरू हो जाता है हमारे शास्त्रों के मुताबिक। तो हाँ, उदय व्यापनी तिथि का जिक्र आपने किया, तो उससे ये होता है कि हमारी जो तिथि उस वक्त लग रही है, तो वो हम उस समय भी दिवाली दिवस पर्व के लिए हम मना सकते हैं, फिर चाहे वो शाम को 5 बजे तक हो या 5:30 बजे तक। राम नारायण जी, अपनी बात आप रखिए, आप किस बात से आप ज्यादा सहमत हैं, क्योंकि अब दोनों ने अपनी बातें रख दी। देखिए, दृक पंचांग की बात अभी इन्होंने प्रकाश जी ने की। दृक पंचांग पर धर्मशास्त्र का निर्णय लागू नहीं होता है, और इस तरह के पर्व और उत्सवों को धर्मशास्त्र, हमारे जैसे अभी पूर्व वक्ता ने
ब्रह्म पुराण का उल्लेख किया, अन्य स्कंद पुराण का उल्लेख किया, तो ये पुराणों के उल्लेख, धर्म शास्त्रों के उल्लेख सूर्य सिद्धांत पर लागू होते हैं। दृक पंचांग के सॉफ्टवेयर से कुछ लोगों ने जो इन पंचांगों का निर्माण बिना जाने बूझे भ्रमवश कर दिया है, ये उसी के निवारण के लिए काशी विद्वत परिषद ने समस्त देश के पूजनीय विद्वानों को एक रूपता ला करके पंचांगकारों से आग्रह करके हिंदू सनातन संस्कृति को न बदनाम किया जाए, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके एक सॉफ्टवेयर का भी निर्माण कर रही है। और ये बात भी पूर्व में इसलिए घोषित कर दी गई कि 20 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत दीपावली पर्व है। अब स्वेच्छा से कोई अपने मन से दो चार कुछ पंचांगकार ऐसा कुछ मनमानी ढंग से अगर लिख दिए हैं तो उनको अपनी भूल सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि उस पर दृढ़ रह करके सनातन धर्मावलंबियों को भ्रमित करना चाहिए। एक अच्छे मुहूर्त में लोग पूजन करेंगे, उससे उनकी समृद्धि होगी, उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। रामनारायण जी, अरविंद जी, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा कि जो अमावस्या की बात प्रकाश जी कर रहे थे कि वो 21 तारीख को ज्यादा प्रबल है और ज्यादा उसका जो मुहूर्त और असर है वो ज्यादा है। और दूसरी बात है क्योंकि 20 में आप तीनों में 2 के मत हैं जी, 20 तारीख को नारायण जी भी कह रहे हैं, आप भी 20 कह रहे हैं, प्रकाश जी 21 कह रहे हैं, तो 20 तारीख का पहले आप मुझे मुहूर्त भी बताइएगा। जी देखिए पयोधी, पहले हम कंफर्म कर दें कि प्रकाश जी ये कहते हैं कि अपने यहाँ उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है, लेकिन उदया तिथि का महत्व उसको बोलते हैं जो दिन का पूजा हो, दिन का व्रत हो, दिन का पूजा। तब उदया तिथि में 21 मान्य हो सकता था, लेकिन अपने पंचांग में उदया तिथि में नहीं है। चूंकि जो दीपदान होता है रात्रि में होता है, पूजा का मुहूर्त रात्रि में होता है। प्रदोष व्यापनी जो है 20 को सबसे बढ़िया है। उस दिन आपके स्थिर लग्न मिल रहा है, सिंह लग्न मिल रहा है, सारे लग्न मिल रहे हैं और निश्चित काल मिल रहा है, तो देखा जाए तब 20 का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और पूजा जब करते हैं तो आदमी थोड़ा सा तो नहीं करता, पूरा घंटा 2 घंटा आराम से करता है। तो उसमें दीप जलाने के लिए, यम का दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए चूंकि बड़ा समय मिल रहा है तो 20 को ही मिल रहा है। अब दीपावली पूजा के लिए 3 मुहूर्त निर्धारित की गई है। एक तो कुंभ लग्न दोपहर 2:13 से लेकर के 3:44 तक है। फिर आपका वृषभ लग्न है जो 6:51 से लेकर 8:48 रात्रि तक है। जो स्थिर लग्न है वह 21 को रात्रि में 1:19 से लेकर 3:33 जो रात्रि में निश्चित काल होता है। इसमें अगर व्यक्ति पूजा करता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मुहूर्त सबसे अच्छा है पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए अच्छा मुहूर्त है। जी रामनारायण जी, आपसे आखिरी मैं इस पे कमेंट चाह रही थी कि अब क्योंकि ये तो तय हो गया है कि 20 तारीख की दीपावली है, तो अब इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने बोला कि तय 20 की नहीं है। देखिए 20 की अगर दीपावली होती तो 1 तारीख को 21 तारीख को गोवर्धन होता। गोवर्धन कब है? 22 को है ना, तो 20 और 21 दोनों दिन दीपावली, ये मैं भी मानता हूँ दोनों दिन है। दोनों दिन पिछली बार की तरह होगा क्या इस बार भी कि कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ 21 को? शास्त्र के अनुसार सबसे अच्छी 21 तारीख नहीं, दोनों। अच्छा, लेकिन रामनारायण जी पिछले साल आपको याद होगा, पिछले साल ऐसा हुआ था कि लोगों ने 2 दिन मनाई थी 20 तारीख को दीपावली, लोगों ने 2 दिन मनाई थी, लेकिन पिछले साल भी। अब मनमानी तरीके से किसी को कुछ करना है, मनमानी तरीके से इसी तरह जब लोग भ्रम पैदा करेंगे समाज में तो इस तरह की परिस्थितियां लोग खड़ा कर देंगे। जनता तो इन पंडित जी लोगों की बात को ही सुनती है और समझती है, लेकिन भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है आपके इस चैनल के माध्यम से कि शुभ मुहूर्त, शुभ काल में अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उसका फल मिलता है, और जब मुहूर्त नहीं रहता है उस काल में पूजन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। 20 तारीख को शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत और लॉजिकल भी, प्रैक्टिकल भी, रात्रि में दीप प्रज्वलन, दीपदान, रात्रि में जो पूजन होते हैं वो सारी चीजें हैं। रात्रि में अमावस्या का संपूर्ण संयोग है। ये जो कह रहे हैं कि रात्रि की अमावस्या का योग नहीं बन रहा है, रात्रि में अमावस्या का संपूर्ण योग भी बन रहा है। इसलिए हम ये निश्चित कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि शास्त्र सम्मत दीपावली पर्व सोमवार 20 अक्टूबर को ही मनाया जाना उचित होगा। दीपावली सभी की शुभ होनी चाहिए और हमारी तरफ से भी, न्यूज़ नेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। इस पेशकश में इतना ही।